मन में काफ़ी सारे आप लोगों के सवाल होंगे, काफ़ी वीडियोज़ जो हमारी पोस्ट हो रही थी अलग-अलग चैनल्स पे और जो भी हैं। मैं काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा था पूरे के पूरे। सबसे पहला कमेंट ये था कि सर आपने सीजीएल मेंस का एनालिसिस क्यों नहीं करवाया? ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन था आपका वो ये था कि आपने सीएचएसएल का एनालिसिस क्यों नहीं करवाया? हाँ, इन 2 सवालों का मैं बेहतर तरीके से जवाब दूँगा आपको यहाँ पे। सबसे पहले मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ कि आज से कुछ समय पहले है ना एसएससी ने एक छोटा सा नोटिस जारी किया था और उस नोटिस में उन्होंने साफ तौर में एक छोटी सी बात लिखी थी और वो ये लिखी थी कि एनालिसिस जो है ना वो हमारे लिए एक तरीके से साफ तौर पर ये शब्द नहीं कहा गया था कि एनालिसिस बैन है। हालांकि उन्होंने ये लिखा हुआ था कि कोई भी स्टूडेंट अगर किसी भी तरीके से ये पाया जाता है कि वो किसी क्वेश्चन को किसी से शेयर कर रहा है, चाहे वो प्रिंटेबल फॉर्म में हो, डिजिटल मीडिया में हो, किसी भी तरीके से हो, तो उसको हमेशा से एसएससी के लिए बर्खास्त कर दिया जाएगा। पेपर देने के लायक वो नहीं रहेगा। इसके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिया जा सकता है एसएससी की तरफ से स्टूडेंट के लिए। और ना सिर्फ ये नोटिस स्टूडेंट्स के लिए था बल्कि ये नोटिस टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं था। तो मैंने बहुत पहले जिस दिन मैंने सीजीएल मेंस की वीडियो मैंने अपलोड की थी उसी दिन मैंने एक छोटी सी बात आप लोगों को बोली थी और मैंने कहा था कि अगर आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं एनालिसिस कराऊंगा तो शायद दोस्त मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा, बहुत ही क्लियर मैनर में। कारण हम आपको बताते हैं यहाँ पर, एनालिसिस से उन सभी बच्चों का नुकसान होता है जिनका पेपर पहले दिन रहता है या पहले शिफ्ट में रहता है, क्योंकि इससे उनको फ़ायदा नहीं मिलता और बाद वाले शिफ्ट वाले जितने भी बच्चे होते हैं उनको कुछ नंबर का फ़ायदा मिल जाता है, कुछ सवालों का फ़ायदा मिल जाता है। टीचर्स को यहाँ पर बेनिफिट ये हो जाता है कि उनको व्यूज़ मिल जाते हैं अथा, क्योंकि जिनका पेपर बाकी है वो भाग के जाएंगे, वीडियो देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और एक तरीके से जो है उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल एक एसएससी का एक जो नोटिस है ना उसकी पूरी की पूरी अवहेलना होती है और वहीं पर सारा का सारा हो जाता है ख़त्म भाई साहब। ठीक है, एसएससी ने अपने एंड पर एक नोटिस जारी तो किया, अपने एंड पर एक एक्शन लेने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ लोगों ने इसका मजाक बना के रख दिया। ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सपोर्ट भी करते हैं इस डिसीजन को और वो एनालिसिस नहीं करा रहे, वो चुपचाप अपना पढ़ा रहे हैं और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि सर आपने एनालिसिस क्यों नहीं कराया, तो मेरे एथिक्स बहुत क्लियर है इस मैटर पे कि भाई मैं एनालिसिस नहीं कराऊंगा। आज मेरे पास टेलीग्राम ग्रुप है, एक टेलीग्राम में 3.5 लाख से ऊपर लोग हैं, दूसरे टेलीग्राम में 2.5 लाख से ऊपर लोग हैं, तीसरे टेलीग्राम पर मेंस के मेरे पास कम से कम सिर्फ और सिर्फ मेंस के 5,000 बच्चे हैं। व्हाट्सअप ग्रुप हैं और भी इतना है, ये हमारा 2-2 चैनल है, मतलब 1-1 मिलियन का। हम चाहें तो बच्चों से क्वेश्चन मंगा सकते हैं, 10 मिनट में उसकी यहाँ पर एनालिसिस करा सकते हैं, हमें भी अथा नंबर ऑफ व्यूज़ मिलेंगे। लेकिन इससे नुकसान उन बच्चों का होगा जिनका वाकई में पेपर होने वाला है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि एथिकली एनालिसिस कराना सही है और इसी वजह से मैंने एनालिसिस नहीं कराया। हाँ, बच्चों को मोटिवेट किया, जाके सेंटर पर उनसे बात की, जाकर बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन की हमने उनकी उनकी सहायता की जितनी हमारे तरफ से हो पाई। तो ये एक रीज़न था जो आप मुझसे पूछ रहे थे और मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब